नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंच महापुरुष योगों में से एक योग मालव्य योग। शुक्र से बनने वाला यह योग किस प्रकार कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों में ये लाभ दिलाता है, सफलता दिलाती है, इस और विशेष ध्यान को आकृष्ट करेंगे। सबसे पहले कुंडली में जो मालव्य योग बनता है वो किन क्षेत्रों में लाभकारी है। जिन भी कुंडली में प्रबल होकर मालव्य योग का निर्माण होता है वैसे व्यक्ति अपने जीवन में खर्चीला होता है। आपके खर्च के कारण, आपका ऐशो आराम भरी जीवन के कारण लोग आपको जानते हैं। साथ ही साथ वो एक स्टार के तरह काम करता है। अगर मालव्य योग सही स्थान पे, सही दिशा में, मजबूती के साथ में हो, किसी पाप ग्रह से ग्रसित या दृष्टि से युक्त न हो, तो मालव्य योग वाला व्यक्ति अब एक स्टार की तरह जीवन जीता है। यानी कि वो पब्लिक सेक्टर में होता है, किन्हीं कला के क्षेत्र में होता है, जिससे पब्लिक उससे जुड़े रहे और पब्लिक के कारण अपना जीवन को बिल्कुल नई ऊंचाई की ओर ले जाके जीता है। जैसे कोई भी कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र जो कला क्रीड़ा से जुड़ा हुआ हो, ऐसे योग मालव्य योग वाला व्यक्ति इन क्षेत्रों में रहते हैं। या फिर अपनी खर्च के कारण वो समाज में पॉपुलर रहते हैं, समाज में उसको खर्च के कारण जाना जाता है, यानी उनका हाथ खुला होता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, उसके पीछे 20 लोग हमेशा तैयार रहते हैं मालव्य योग के कारण। साथ ही वो व्यवसायी भी होते हैं, एक उत्तम दर्जे का व्यवसायी भी कहलाते हैं। अगर जो व्यवसाय के क्षेत्र में हो मालव्य योग वाला व्यक्ति, तो वो व्यवसाय में भी तरक्की करता है। विशेषकर कपड़े के व्यवसाय वाला, शीशा का व्यवसाय वाला, अल्मुनियम का व्यवसाय वाला व्यक्ति मालव्य योग होने के कारण इन क्षेत्रों में उनको सफलता मिलती है। या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जो आधुनिकता से भरी हो, चकाचौंध से भरी हो, इन क्षेत्रों में भी उनको लाभ मिलता है। जैसे कोई कैमरामैन हो या फिर इस तरह का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जो आधुनिकता से भरी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरा हो, फैंसी चीज़ों से, कॉस्मेटिक चीज़ों से, इन क्षेत्रों में मालव्य योग वाला व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो शुक्र से बनने वाला यह योग आखिर बनता कैसे है, इस ओर ध्यान देंगे। तो कुंडली में लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में शुक्र अपनी राशि में विराजमान हो बली होकर, तो शुक्र का अपना राशि वृष राशि और तुला राशि है। अगर कुंडलियों में इन भावों में चार जो केंद्र स्थान ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कुंडली का, यानी कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां, जो कि चतुर्भुज विष्णु के समान ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, तो इन भाव में शुक्र स्वराशि हो, यानी कि वृषभ राशि या तुला राशि में विराजमान हो बली होकर, तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में मालव्य योग का निर्माण होता है। या फिर शुक्र अपने उच्च राशि में हो, शुक्र अपने उच्च राशि में विराजमान हो, तो शुक्र उच्च कहाँ बनते हैं, तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होते हैं, यानी कि 12वां राशि में। अगर स्वराशि नहीं हो, अगर मीन राशि में भी शुक्र विराजमान हो बली होकर, तो भी मालव्य योग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो इन योगों के कारण व्यक्ति को नाम, यश, कीर्ति तो मिलता ही है, साथ ही साथ जीवन में उनका जीवन ऐशो आराम भरा जीवन रहता है। मतलब दुनिया की सारी आधुनिक सुख उनको प्राप्त होता है मालव्य योग वाला व्यक्ति। साथ ही खर्च भी होता है, लोग उनको खर्च के कारण, उदारवादी स्वभाव के कारण उनको जानते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। मित्र भी ऐसे व्यक्ति का बहुत होता है, मित्र भी अधिक रहता है।
साथ ही साथ परिवार को लेके चलने के साथ साथ वो हर क्षेत्रों में अपने परिवार से हो, अपना व्यक्तित्व से हो, अपने पिता का कार्य हो या फिर उनके व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में उनको लाभ मिलता है। विशेषकर कला, पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य, आधुनिकता, फैंसी चीज़ों में विशेष लाभ मिलता है। तो मालव्य योग की चर्चा को यहीं विराम करेंगे। अगली बार पंच महापुरुषों में से आखिरी योग जो है शश योग, उसकी क्या विशेषता है, कैसे बनता है, उसके वजह से किन किन क्षेत्रों में लोगों को सफलता मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।